Hey guys, this is चौधरी एंड वेलकम टू worldaffairs.com। वर्ल्ड अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 25 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के पेपर में पूछे जाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़रूर आपके जो आने वाले यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस के पेपर हैं उनमें ज़रूर ही ये पूछे जाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर ये जो मैं क्वेश्चंस आपको दिखाने वाला हूँ, अगर आप इनका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा और ऐसे बहुत सारे पीडीएफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट का नाम है www.worldaffairs.com। अफेयर्स में डबल एस आपको लगाना है, worldaffairs.com। तो चलिए, ये 25 अक्टूबर 2022 के क्वेश्चन हैं, इनको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हाल ही में किस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना लागू की है? पुरानी पेंशन ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। फिलहाल जो ज़्यादातर राज्यों में पेंशन चल रही है वो है एनपीएस। तो एनपीएस की जगह पर जो ओपीएस लागू की है, हालांकि ये सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी बात है, तो ये हाल ही में लागू की है पंजाब सरकार ने। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने इसको अभी अभी लागू किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनके लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। तो इसके जो एडिशनल फैक्ट हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दिवाली के ठीक पहले ही पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को बहाल करने का फैसला किया है। सीएम भगवंत मान ने राज्य मंत्रिमंडल बैठक के बाद कहा कि सरकारी कर्मचारियों की दिवाली का तोहफा है देते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने लाखों कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। इससे साथ ही उन्होंने कर्मचारियों पेंशन भोगियों को 6% डीए के भुगतान को मंजूरी दे दी है। यह 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। इसके बाद और थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में कर लेते हैं। पंजाब के पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया गया है। अब इंतज़ार तो बस इस बात का है कि कब ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? विश्व स्पाइस मतलब मसाले। विश्व स्पाइस कांग्रेस का जो 14वां संस्करण है वो मुंबई में भी नवी मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। तो देखिए, अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चंस चाहते हैं, और ये क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके हर एक एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, और साथ ही प्रैक्टिस सेट भी मैं इस चैनल पर करवाऊँगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे बहुत सारे पीडीएफ और ये क्वेश्चंस आप वर्ड फाइल में या पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, जो मैंने अभी आपको बताई थी www.worldaffairs.com। ये मैं आपको वेबसाइट का लिंक पिंड कमेंट और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, और साथ ही इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें भी मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। इसका विश्व स्पाइस वाले का ज़रा और देख लीजिए। तो 14वीं विश्व स्पाइस कांग्रेस 16 से 18 फरवरी 2023 तक नवी मुंबई, महाराष्ट्र में सिडको प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में होगी। स्पाइसेस बोर्ड इंडिया कई व्यापार और निर्यात मंचों के साथ मिलकर भारत के दौरान वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की मेज़बानी कर रहा है। 14वें वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस में 50 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने का अनुमान है। इसके बाद इस कार्यक्रम में भारतीय मसाला उद्योग की उत्पाद श्रृंखला, चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में अनुप्रयोगों, नवाचारों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रदूषण मुक्त दिवाली नामक अभियान को शुरू किया गया है? तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ऐसी जो स्कीम है वो दिल्ली सरकार ही लागू कर सकती है। तो ये दिल्ली सरकार ने लागू किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आप नोट्स बना के ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये ज़रूर पूछे जाने हैं आपसे। तो इसके बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए अपने अभियान की शुरुआत के मौके पर कनॉट प्लेस के सेंटर पार्क में 51,000 दिए जलाए। दिल्ली सरकार ने सितंबर में 1 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था, जिसका वह पालन पिछले 2 वर्षों से कर रही है। और इसके बारे में जो टीमों का गठन किया गया है वो भी यहाँ पर दे दिया गया है, हालांकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और इस देश की सेनाओं के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग के साथ टाइगर ट्रफ नामक अभ्यास शुरू किया गया है। तो ये जो टाइगर ट्रफ नामक अभ्यास शुरू किया गया है ये यूएसए के साथ किया गया है।
यूएसए आप जानते होंगे, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए के साथ किया गया है, इसके बारे में और ज़रा देख लेते हैं। भारत और अमेरिका की सेनाओं ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग के तहत विशाखापट्टनम में 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प किया। और इसके साथ ही अमेरिकी सेना की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक इस सप्ताह का टाइगर ट्रम्प अभ्यास क्षेत्र में आपदा राहत के समन्वय के लिए भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच किया गया दूसरा अभ्यास था। पहला टाइगर ट्रम्प अभ्यास भी विशाखापट्टनम में हुआ था। यह 2019 में 9 दिनों तक चला था, जिसमें अमेरिका के 500 से अधिक नौसैनिक और नाविक शामिल हुए थे। वहीं भारत की तरफ से 1200 नौसैनिक, वायुसेना कर्मियों और सैन्य जवानों ने इसका हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आयोजित होने वाली सैन्य अभ्यास मानेसर एंटी टेरर 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है भारत करेगा। और इसके बारे में और आगे देख लेते हैं। ये जो एनएसजी होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ने मानेसर गैरिसन में बहुराष्ट्रीय संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास JATE मानेसर एंटी टेरर 2022 का आयोजन किया है। अभ्यास SCO क्षेत्रीय आतंकवाद संगठन विरोधी संरचना RATS के ढांचे के तहत आयोजित किया गया था। इसके साथ ही यह अभ्यास का दूसरा चरण है, क्योंकि स्टेज फर्स्ट का आयोजन 27 जुलाई से 1 अगस्त तक SCO सदस्यों के साथ आतंकवादी विरोधी बलों तथा उनके संबंधित क्षेत्रों में किया गया है। अब आपसे यह क्वेश्चन पूछता हूँ, SCO की फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 2023 फीफा महिला विश्व कप के शुभंकर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसके जो शुभंकर के रूप में चुना गया है, वो चुना गया है तजुनी को। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में और आगे की इन्फॉर्मेशन जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 फीफा महिला विश्व कप के आधिकारिक शुभंकर के रूप में पेंगुइन तजुनी का अनावरण किया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। डिजाइन यूडिप्ला माइनर स्पीसीज पर आधारित है, जो मेजबान देशों में पाए जाते हैं। इसके बाद ही तजुनी तस्मान सागर और वर्ल्ड यूनिटी का संयोजन है। फीफा महिला विश्व कप का 9वां संस्करण 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक आयोजित होने वाला है। फीफा अध्यक्ष जियोनी इन्फेंटिनो और मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के यूरोपीय संसद के 2022 हाल ही में किस देश के लोग यूरोपीय संसद के 2022 सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? तो ये अब आप समझ ही सकते हैं कि क्योंकि यूरोप जो है रसिया के खिलाफ है एकदम से, और रसिया का जो स्पेशल ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है यूक्रेन में, चाहे तो आप इसको स्पेशल ऑपरेशन मान लीजिए, चाहे आप जो भी मान लीजिए, पर रसिया का यही कहना है कि हम जो है स्पेशल ऑपरेशन यूक्रेन में कर रहे हैं। तो रसिया का जो स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है, तो उसके लिए यूरोप क्योंकि उसके साथ नहीं है और साथ ही यूएसए भी उसके साथ नहीं है, तो रसिया के ये दोनों जब खिलाफ हैं तो ये किसको देंगे? ये इन्होंने दिया है यूक्रेनी नागरिकों को। तो यूक्रेन वालों को ये मिला है। चलिए देख लेते हैं। यूरोपीय संसद ने यूक्रेन के लोगों को रूस के आक्रमण के खिलाफ उनकी लड़ाई का सम्मान करने हेतु विचार की स्वतंत्रता के लिए अपने वार्षिक सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है। 50,000 यूरो $49,100 की पुरस्कार राशि यूक्रेनी नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को वितरित की जाएगी। पुरस्कार का नाम दिवंगत सोवियत डिस्टेंस एंड्रयू सखारोव के नाम पर रखा गया था। यह अवार्ड मानव अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को 1988 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC सिक्योरिटीज ने किस शहर में पहला महिला एकमात्र डिजिटल केंद्र खोला है? तो ये इन्होंने बेंगलुरु में खोला है। इसका आगे देख लेते हैं। HDFC सिक्योरिटीज ने भारत में अपना पहला महिला एकमात्र डिजिटल केंद्र DC खोला है। केंद्र महिलाओं की एक टीम के साथ पुरुष और महिला दोनों निवेशकों की सेवा करेगा। इसमें केवल महिलाएं होंगी। DC बेंगलुरु में स्थित होगा और कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ग्राहकों को सेवा देगा। यह सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने और डिजिटल अपनाने को बढ़ावा देने हेतु भारत में
कई डीसी खोलने के संदर्भ में कंपनी की घोषणा को एक अच्छे से अनुसरण करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार करोड़पतियों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। पहले पे है यूएसए और दूसरे पे है ऑफिशियली चाइना। तो भारत जो है तीसरे स्थान पर है। तो चलिए और इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो देख लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय निवेश प्रवास सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स भारत 830 करोड़ रुपए $100 मिलियन से अधिक की संपत्ति के साथ करोड़पतियों की वृद्धि पर दुनिया के पहले वैश्विक अध्ययन में तीसरे स्थान पर है। इस सूची में अमेरिका सबसे ऊपर है, उसके बाद चीन आता है और वर्ष 2032 तक करोड़पतियों हेतु सबसे तेज़ी से बढ़ते बाजार के रूप में चीन को पछाड़ देगा। इसके बाद करोड़पतियों के लिए शीर्ष शहर न्यूयॉर्क और उसके बाद सैन फ्रांसिस्को, खाड़ी क्षेत्र लंदन और मुंबई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के इस प्रकार, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक एक बाघ अभयारण्य की स्थापना की मंजूरी दी गई? ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ये 100% किसी न किसी पेपर में पूछा जाना है, चाहे तो आप यूपी पुलिस लगा लीजिए, चाहे आप इसको यूपी लेखपाल लगा लीजिए। तो जो आने वाले एग्ज़ाम है उनमें ज़रूर पूछा जाना है। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। इसके बाद इसकी जो कोई इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसको भी देख लेते हैं। तो ये इस प्रकार है, मध्य प्रदेश वन्य जीवन बोर्ड ने हाल ही में दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक एक नए बाघ अभ्यारण्य की स्थापना को मंजूरी दी है। यह पन्ना टाइगर रिजर्व पीटीआर के बाघों की मेजबानी करेगा, जिसका 1/4 हिस्सा केन बेतवा नदियों को जोड़ने के कारण जलमग्न हो गया है। तो इसके बाद और देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों को कवर करते हुए 2339 वर्ग किलोमीटर के नए बाघ अभ्यारण्य में फैला होगा। इसमें कोर एरिया के तौर पर 1414 किलोमीटर और बफर जोन का 925 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र होगा। आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, बफर जोन क्या होता है? ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये मैं आपको सभी अगले वाले वीडियो में बता दूंगा। तो आप बताइए मुझे बफर जोन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है 22 अक्टूबर को। तो चलिए इसके बारे में और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको देख लेते हैं। इसके साथ ही हर साल 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट दिवस मनाया जाता है। हकलाना एवं बोलने से संबंधित एक विकार है जिससे प्रति जागरूकता के लिए यह दिन मनाया जाता है। कई बार इंसान बोलते समय हकलाने पर असहज महसूस करता है। लोगों को उनका मजाक बनाते हुए भी बहुत देखा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीटी के साथ मिलकर किसने ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है? तो ये जो है एनटीटी ने फ़ोनपे और डेल टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इसका आयोजन किया है। तो चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसकी भी देख लेते हैं। फ़ोनपे ने डेल टेक्नोलॉजी और एनटीटी की तकनीकों पर समाधानों का लाभ उठाते हुए भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है। इस सुविधा से कुशल डेटा सुरक्षा, बिजली दक्षता और क्लाउड समाधानों के साथ डेटा प्रबंधन के अवसर खोले जाएंगे। एक और बात बताइए, क्लाउड किसे कहते हैं? क्लाउड स्टोरेज की बात कर रहा हूँ मैं, बादलों वाला क्लाउड नहीं। ये क्लाउड किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पीएम जनधन खातों में आंकड़ा कितने लाख रुपए पहुंच गया है? कितने लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है? तो इसका सही आंसर है 1.75 लाख करोड़। तो इसके बारे में और जो अलग इन्फॉर्मेशन उसे भी देख लेते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पीएम जनधन योजना PMJDY ने 1.75 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। लाभार्थियों की कुल संख्या 47 करोड़ पहुंच गई है। महिलाओं के पास 26.16 करोड़ लाख खातों का बड़ा हिस्सा है, जिनमें से थोक 31.42 करोड़ खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में थे। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं और साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और सभी क्वेश्चंस जो आपके पेपर में पूछे जाने में हैं डिट्टो आपको मिलते रहेंगे। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार हीट वेव के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है? तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं ये हीट वेव क्या है? तो ये हीट वेव नहीं है, ये हीट वेव है। हीट वेव आपने सुना होगा, हीट वेव।
तो ये हीट वेव है, जो लू चलती है उनकी बात है, हीट वेव। तो ये हीट वेव टाइपिस्ट ने गलत कर दिया है। तो इसका सही आंसर है 5.40% जो है इसका सही आंसर है। तो चलिए मैं आपको इसकी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। जलवायु पारदर्शिता 2022 के अनुसार अत्यधिक गर्मी के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी के 5.4% का नुकसान हुआ है, जो वर्ष 2021 में G20 देशों में सबसे अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 25% की तुलना में भारत वैश्विक उत्सर्जन के केवल 3% के लिए जिम्मेदार है। फिर भी भारत की लगभग 10% आबादी 1.5 डिग्री सेल्सियस पर लू के संपर्क में आ जाती है। विकसित रिपोर्ट जारी करता G20 देशों के संगठन 16 संगठन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा क्रेडिट बढ़ाने हेतु IPPB के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में किस बैंक द्वारा क्रेडिट बढ़ाने के लिए IPPB के साथ साझेदारी की है? क्रेडिट का मतलब समझते होंगे आप, लोन देने के लिए। तो ये की गई है महिंद्रा फाइनेंस के साथ। इसके साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस लिमिटेड ने बड़े ग्राहक आधार तक क्रेडिट पहुंचाने हेतु इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की है। IPPB यात्री वाहनों, तिपहिया, ट्रैक्टर और वाणिज्यिक वाहन ऋण श्रेणियों के लिए महिंद्रा फाइनेंस को कुछ प्रमुख रेफरल सेवाएं प्रदान करेगा। पायलट के तौर पर यह योजना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की IPPB शाखाओं में शुरू की जाएगी। अगले 4 महीनों में यह अन्य राज्यों में फैलने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फटाफट से क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, फटाफट से सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं इनका, जो भी आपने पढ़े हैं। तो सुपरफास्ट रिवीजन में इस प्रकार है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू की थी? तो ये पंजाब है। हाल ही में विश्व स्पेस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नवी मुंबई में होगा। किस राज्य सरकार द्वारा प्रदूषण मुक्त दिवाली नामक अभियान शुरू किया गया था? तो यह है दिल्ली। और हाल ही में किन 2 देशों की सेनाओं के बीच जो है भारत के साथ मिलकर टाइगर ट्रम्प नामक अभ्यास शुरू किया जाएगा? तो ये अमेरिका है। इसके बाद हाल ही में होने वाली सैन्य अभ्यास मानेसर एंटी टेरर 2022 की मेजबानी भारत करेगा। ये जो NSG वाला था वही सिस्टम है। तो शुभंकर के रूप में तजुनी था। और इसके बाद किस देश के नागरिकों को यूरोपीय संसद के 2022 सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये यूक्रेनी थे। इसके बाद ही HDFC सिक्योरिटीज ने किस शहर में अपना पहला महिला एकमात्र डिजिटल केंद्र खोला था? ये बेंगलोर है। और जारी रिपोर्ट के अनुसार करोड़पति की सूची में भारत का 3रा स्थान है। और दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश में मंजूरी दी गई थी। हकलाहट दिवस 22 अक्टूबर। और NTT के साथ मिलकर ग्रीन डेटा सेंटर फ़ोनपे ने लॉन्च किया था। कितने लोगों के पास जनधन खातों का जो रुपया है पहुंच गया है? 1.7 लाख करोड़। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार हीट वेव के कारण भारत को 5.40% GDP में नुकसान हुआ था। क्रेडिट बढ़ाने के लिए महिंद्रा फाइनेंस। तो देखते रहिए हमारे साथ और बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।